हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन वाला और मेरा नाम है जय गर्ग। एंड आज हम बात करेंगे मार्केटिंग एजेंसी के बारे में, मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो की मार्केटिंग सर्विसेज बोलती हैं कंपनियां, और जो एजेंसी होती है कि सेल्स बूस्ट वाली सर्विसेज। आज हमारा टॉपिक है उन मार्केटिंग एजेंसियों के स्कैम के बारे में। क्या उन मार्केटिंग एजेंसियों को लेना चाहिए, उनकी सर्विसेज यूज़ करनी चाहिए, नए सेलर्स को, पुराने सेलर्स को उनके लेने से कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज का हमारा टॉपिक वो है। तो बात करते हैं मार्केटिंग एजेंसीज़ की। तो पहले मैं बता दूं, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के कस्टमर केयर पे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम कोई मार्केटिंग सर्विसेज ले रहे हैं जो आपने रिकमेंड किया है या किसी और प्लेटफॉर्म पे हमें ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे या कॉल पे आया है, आपका सर्विस पार्टनर है, क्या हम उनकी सर्विस लें? तो वो क्लियरली डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से हमारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोई भी मार्केटिंग एजेंसी से अपना पासवर्ड शेयर कर रहे हैं अकाउंट का, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन फ्यूचर अगर कोई भी स्कैम या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें कोई भी मार्केट प्लेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। तो ये आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप दूसरे को पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। तो ये बात तो हो गई प्लेटफॉर्म की। अब बात करते हैं मार्केटिंग एजेंसीज। तो क्या हमें मार्केटिंग एजेंसियों की सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं? तो मैं बताना चाहूँगा, 90% मार्केटिंग एजेंसीज जितनी होती हैं जो सेल्स बूस्ट सर्विस देती है, वो सारी यूज़लेस हैं। किसी को कुछ नहीं आता। 90% एजेंसियों को कुछ नहीं आता। बाकी बची कुची 2-4%, 10% एजेंसियां हैं जो सेलर को प्रॉपर गाइड करती हैं और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर देती हैं, ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो हो सकता है कि वो कुछ काम कर दे। अदरवाइज़ बाकी एजेंसियां सिर्फ पैसे लेके साइड हो जाती हैं, काम नहीं करती है, और कई बारी तो सेलरों के फ़ोन उठाने बंद कर देती है। एंड इवन उससे बुरा हाल तब होता है जब वो पैसे लेने के बाद आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करती हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कई मार्केटिंग एजेंसियों को ट्राई किया है जो गारंटी देती थी सेल्स बूस्ट सर्विस की, अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की, मीशो की। मैंने सब काफ़ी कंपनियों को ट्राई करा है, पर सब पैसे लेने के बाद काम नहीं करके देते, किसी को कुछ आता नहीं है, फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। एंड इवन सम तो फेक रिव्यूज़ जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट प्रमोट करने के लिए, बाकी सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके सेलर के नाम का मिसयूज़ करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इन मार्केटिंग एजेंसी के बारे में। तो ये क्या करेंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे दूसरे सेलर का दिखा के वीडियो, फोटो, जिस तरह मैंने बताया। कुछ काम नहीं करते हैं, बस उनके नाम का यूज़ करते हैं। और ये आपको कैसे बोलेंगे, कहेंगे कि हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, हम इनके ट्रस्टेड पार्टनर हैं, अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के। उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होगा, अपनी वेबसाइट दिखाएंगे, वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर दिखाएंगे, फेक डेटा दिखाएंगे कि ये है वो है, हमारे पास इस सेलर्स का दिन में 1000 ऑर्डर आता है, 2000 ऑर्डर आता है। इस तरह करके सेलर्स को ये फंसाते हैं और 1 महीने की सर्विस या 3 महीने की सर्विस देते हैं। अब इनकी सर्विसेज कौन कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा। पहली सर्विस ये कहेंगे कि अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, सेल्स बूस्ट सर्विस है, लिस्टिंग प्रमोशन है, लिस्टिंग है, हम लिस्टिंग करके देंगे, लिस्टिंग मैनेजमेंट सर्विस है, प्रमोशन में सर्विस है, हम आपकी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे, प्रमोशन का अलग है, सेल्स बूस्ट का अलग है। एक कहेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सर्विस है, चलो आपको अकाउंट मैनेजमेंट नहीं लेना तो आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करा लो, हम आपसे सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करेंगे पर मंथ का, आपकी सारी की सारी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कीवर्ड टारगेट करके देंगे। इवन कई एजेंसियाँ तो प्रोडक्ट रैंकिंग की सर्विस के नाम पे भी बेच रही हैं अपने काम, कि हम आपका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट पेज पे रैंक करा के देंगे। 2 महीने की सर्विस है, 2 महीने बाद आपका प्रोडक्ट रैंक होगा, उसके बाद आपको पसंद आए तो कंटिन्यू करना, नहीं करना। तो इस तरह की ये सर्विसेज बोल के बेचते हैं। अब इसमें ये सारा कुछ झूठ होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ 90% कंपनियों की जो ऐसे झूठ बोल के बेचती हैं, जिनको कुछ नहीं आता। जो मैंने बताया कि 2-4 कंपनियां हैं जो ईमानदारी से अभी भी काम कर रही हैं, सेलर के साथ ट्रांसपेरेंट रहती हैं, उनको गाइड करती हैं, वो कंपनियां हैं। पर हर कंपनी उनके जैसी नहीं है। 90% कंपनियों ने मार्केट ख़राब कर रखा है। अब बात करते हैं, वो आपको फेक सेल्स का कमिटमेंट देंगे कि हमारे बाकी सेलर्स का दिन में 500 ऑर्डर आ गया तो आपका भी हम 400 ऑर्डर ला के गारंटी देंगे।
सर्विस बेचने के लिए ये सब झूठ बोलेंगे, कहेंगे हम आपका ब्रांड प्रमोट करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, मार्केट प्लेस के अलावा हम आपको बाहर से भी ऑर्डर ला के देंगे, हम आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड मैच करेंगे, रेगुलर बेसिस पे कीवर्ड अपडेट करेंगे, जबकि उनको कीवर्ड का मतलब भी नहीं पता होता। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कहेंगे हम आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, बेटर इमेजेस अपलोड कर देंगे, एडिट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इमेज से उनको कोई लेना देना नहीं होता। और लास्ट में बचा कुचा कहते हैं कि ये सर्विस लेनी है आपको सस्ते में तो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले लो। तो ये सारी सर्विसेज वो आपको बेचेंगे। सपोज़ आपने कोई भी उनकी सर्विस ले ली, 1 महीने की सर्विस लोगे तो वो पहले ही बोल देंगे कि सर 1 महीने की सर्विस में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आप 3 महीने की सर्विस लेके चलना, 3 महीने का टाइम लेके चलना। और अगर 3 महीने की सर्विस लोगे तो वो कहेंगे कि सर आपको 1-1.5 महीना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो है धीरे धीरे आता है, आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो वो ये बोलते हैं। सपोज़ हमने उनकी 1 महीने की सर्विस ले ली फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दे देंगे। वो कहेंगे ये हमारा अकाउंट मैनेजर है जी, इसका ये व्हाट्सअप नंबर है, ये आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन कॉल करेगा, आपको डेली बेसिस पे जो है ऑल्टरनेट डेज पे आपको बताता रहेगा इसने क्या काम किया क्या नहीं किया। चलो अब आपके पास अकाउंट मैनेजर भी आ गया। अब आप अकाउंट मैनेजर आ गया, आपने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले ली कंप्लीट वाली, जो 1 महीने की वो 3,000 रुपये की दे रहे हैं और 3 महीने की 9,000 रुपये दे रहे हैं, जो 18 प्लस GST के हिसाब से 12-13 हज़ार रुपये चार्ज करते 3 महीने के, जो कि कम्प्लीटली यूजलेस है। आपने ले ली, आपको अकाउंट मैनेजर भी मिल गया उस कंपनी की तरफ से, आपने उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर दिया ट्रस्ट करके कि कंपनी ने हमारे को GST का इनवॉइस दिया है, अमेज़ोन का पार्टनर वो शो कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे भी अमेज़ोन की तरफ से भी वेरीफाइड है, फ्लिपकार्ट या मीशो की तरफ से वेरीफाइड वो बता रहा है पार्टनर अपने आप को। तो हमने उसको ट्रस्ट करके 1% के लिए सर्विस ले लिया अकाउंट मैनेजमेंट का। उन्होंने हमारे को अकाउंट मैनेजर दे दिया एक। अब आप सबसे पहला काम क्या करोगे, वो कहेंगे हम आपको लिस्टिंग करके देंगे। आप उनको इमेजेस भेजोगे, वो लिस्टिंग करेंगे। उनको लिस्टिंग करनी नहीं आती, लिस्टिंग का L भी नहीं आता उनको ये भी नहीं पता लिस्टिंग में इमेजेस 3, अगर आप उनको 5 भेजोगे ना तो वो रैंडमली 3-4 कोई भी लेफ्ट वाली में राइट अपलोड कर देंगे, राइट वाली में लेफ्ट अपलोड कर देंगे उनके मैनेजर। ऐसे करके लिस्टिंग कर देंगे, अपनी मर्जी से SKU डाल देंगे, अपनी मर्जी से MRP सेलिंग प्राइस डाल देंगे। या तो वह आपसे पूछेंगे, अगर आप नहीं बता पाओगे तो वो अपनी मर्जी से रैंडमली लिस्टिंग कर देंगे, अपनी मर्जी से। ना उनको कोई लिस्टिंग का कोई इन्फॉर्मेशन होता, ना टारगेटिंग का कुछ होता, उनको कीवर्ड का की भी नहीं पता होता। उनको बोलोगे कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, हमारे को ऑर्गेनिक SEO करके देना है, SEO का उनको S भी नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। डिस्क्रिप्शन में वो बोलेंगे कि 3-4 लाइनें आप हमारे को लिख के भेज दीजिए, है अपना मैन्युफैक्चरर नंबर दे दीजिए, होलसेलर नंबर दे दीजिए, हम वहाँ पे पैकर की डिटेल आप में डाल देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देते, कलर वलर डाल के इनकम्प्लीट लिस्टिंग कर देंगे। उसके अलावा उनको लिस्टिंग का करना कुछ भी नहीं आता। और वो लिस्टिंग करने के बाद क्या बोलते हैं कि सर हमें एक प्रोडक्ट में 3 से ज़्यादा वेरिएशन नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आपकी सर्विसेज में है ही नहीं। या तो वो पहले ही कमिट कर देंगे कि हम आपको 20 प्रोडक्ट लिस्ट करके देंगे, पर वो ये नहीं बताएंगे कि 20 प्रोडक्ट में वेरिएशन इंक्लूड होंगे, हम टोटल आपको 20 SKU लिस्ट करके देंगे। आप सोचोगे कि मैं उसको 20 प्रोडक्ट दूंगा, 3-4 वेरिएशन वो हर प्रोडक्ट में डालेगा, पर वो कंपनी ऐसे झूठ बोलती है, वो 30 कमिट करती है, 40 कमिट करती है चार्जेस के अंदर। वो SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट सिंगल प्रोडक्ट का अगर M साइज़ है, L साइज़ है, XL है, तो वो उनको 3 SKU मानेंगे, 3 प्रोडक्ट मानेंगे, सिंगल नहीं मानेंगे। तो ये एजेंसियां कभी नहीं इस चीज़ के बारे में डिस्क्लोज करती हैं। ये आप सर्विस ले लोगे, जब इनसे काम करवाओगे ये तब बताएंगी। अब उसके बाद करते हैं, आप उनको बोलोगे कि भैया प्रोडक्ट तो लिस्ट हो गया, अब इसमें आप कीवर्ड टारगेटिंग करके दो। सपोज़ आपने एक उनको टी-शर्ट लिस्ट कराई है, उन्होंने टी-शर्ट लिस्ट कर दिया है। अब आप बोलोगे कि इस टी-शर्ट में मुझे कीवर्ड टारगेटिंग करके दो, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड टारगेटिंग करके दो, और कीवर्ड्स में भी आप अच्छे से कीवर्ड्स डालो। तो उनको कुछ नहीं आता, वो बोलेंगे कि सर आपकी टी-शर्ट है, मैन है, पहली मैन टी-शर्ट डाल दीजिए, वुमन है सेकंड में वुमन टी-शर्ट डाल दीजिए, थर्ड में अपनी टी-शर्ट का कलर है कलर टी-शर्ट डाल दीजिए, चौथे में कॉटन टी-शर्ट डाल दीजिए, पाँचवें में ये टी-शर्ट डाल दीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं आता उनको, ना उनको डिस्क्रिप्शन में कोई कीवर्ड टारगेटिंग आता है, ना उनको ये कुछ आता है, कुछ नहीं आता। उनसे आप कीवर्ड का मतलब पूछ लोगे ना, तो वो कीवर्ड का मतलब भी आपको क्लियर नहीं बता पाएंगे। SEO तो उनसे भूल ही जाओगी, कभी वो ज़िंदगी में SEO कर पाएंगे। तो वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे। अब बात आती है मेन सेल्स की। हम जब भी कोई मार्केटिंग एजेंसी से कोई भी सर्विस लेते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, सेल्स बूस्टर, तो हमारा एक ही मोटिव होता है सेलर का कि उसके अकाउंट में ऑर्डर नहीं आ रहा होता किसी भी प्रोडक्ट पे।
तो उसको ऑर्डर ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसने अपनी सारा, जिसको उतना पता होता है सेलर को, वो उतना ट्राई कर चुका होता है। तभी वो हेल्प के लिए कोई मार्केटिंग एजेंसी पकड़ता है कि उनको पता है कि सेलर को कि ये कुछ हेल्प कर देगा। पर ये एजेंसियाँ क्या करती है, उसका पूरा बेनिफिट उठाती हैं। आपकी नॉलेज को नहीं, उनको पता है कि सेलर को नहीं पता है, तो उसका पूरा बेनिफिट उठाएंगी। वो क्या करेंगे, वो आपको रिकमेंड करेगा, उनका अकाउंट मैनेजर कहेगा कि सर आपका जो है ना प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आप प्राइस कम कीजिए। आप प्राइस कम कर दोगे, उसके बाद कहेगा सर इसमें जो है ना आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट कीजिए, कस्टमर को ना 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि सामने वाला 5 दे रहा है और 10 दे रहा है, आप 20 दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है कंपनी ज़्यादा प्रमोट करेगी और आपका प्रोडक्ट रैंक करेगा, उससे आपके ऑर्डर आएंगे। आप प्रमोशन में डाल दोगे, उसके बाद भी ऑर्डर नहीं आएगा, तो वो कहेंगे सर आपने तो ऐड चलाई नहीं, आपको पता नहीं है कि आज के टाइम में इतने सारे सेलर है, इतना सारा कंपटीशन है, हमारे इतने सारे सेलर्स हैं, हमारे थ्रू एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, इतने ऑर्डर्स हम उनको ला के देते हैं, ऐसे ऐसे वो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के हमारे थ्रू। तो वो आपके अकाउंट में ऐड भी रन कर देंगे। ऐड वो रन इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है कि बिना ऐड के ऑर्डर नहीं आने वाला। ऐड रन कर देंगे और आपका सेलिंग प्राइस इतना कम कर देंगे कि आपको प्रॉफिट क्या, आपको कोस्ट टू कोस्ट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑर्डर तो आ जाएगा क्योंकि ऐड भी चल रही है, प्राइस भी आपका कोस्ट टू कोस्ट हो गया, पर आपको प्रॉफिट निकालना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप 1 महीने में ही लॉस में जाना स्टार्ट कर दोगे। और कस्टमर रिटर्न का तो वो बताते ही नहीं दूर दूर तक का, कि सर अगर कस्टमर रिटर्न आएगा तो एक रिटर्न पे 150 रुपया कटेगा। उनसे पूछोगे कि मेरे को एक रिटर्न पे क्लेम करना है, तो वो कहेंगे कि सर आप क्लेम कर दो, टिकट आईडी हमारे को शेयर कर दो, उसके बाद हम देख लेंगे। उसके अलावा उनको वो भी कुछ नहीं आता। वो क्लेम भी प्रोसेस नहीं करवा सकते क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो थर्ड पार्टी एजेंसियां हैं। क्लेम अप्रूव करना, रिजेक्ट करना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के इंटरनल डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। इन एजेंसियों के हाथ में कुछ नहीं होता है। इनसे आप पूछोगे कि सर मेरे को क्लेम के लिए कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या कंपनी को लिख के देना है डिस्क्रिप्शन में, या कौन सी इमेजेस डालनी है, तो वो क्या कहेंगे कि सर आप रिटर्न प्रोडक्ट है ना, जब आए तो कोरियर वाले से उसकी वीडियो बनवा लो और वो डाल दो और लिख दो कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, ये रिसीव वो रिसीव। 90% क्लेम ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कंपनी को बता नहीं पाते कि क्या गया था और क्या आया था, और हमारे को पैकेट में क्या निकला, हमने किसके सामने पैकेट बनाए, वीडियो कोरियर वाले के सामने बनी है नहीं बनी है। अगर जब तक ये कंपनी को आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कंपनी क्लेम नहीं देगी। वो कहेगी आप जानबूझ के चालू काम कर रहे हो, इसलिए सेलर्स का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इन एजेंसियों को यही पता है कि ऐसे ऐसे कर दो तो आपका क्लेम हो जाएगा, बल्कि ऐसे नहीं होता, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप इनको बोलोगे, ये कहोगे हमारे को टिकट आईडी दे दो, हम दोबारा टिकट रेस कर देंगे, तो वो वहाँ पे एक और टिकट रेस कर देंगे कि हमारे को क्लेम से हम अनहैप्पी है रेजोल्यूशन से, प्लीज़ इसको दोबारा रिकन्सिडर कीजिए। बस वैसे चलती रहेगी कंप्लेंट और क्लेम आपका रिजेक्ट होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इन कंपनियों को क्लेम डालना, क्लेम अप्रूव कराना कुछ नहीं आता। अब बात आई सेल्स की, ये सेल्स तो ला देंगे क्योंकि इन्होंने सेलिंग प्राइस इतना घटा दिया और एडवर्टीजमेंट भी चला दी, तो आपके पास ऑर्डर तो आएगा ही आएगा। भैया मार्केट में सबसे सस्ता आप ही बेच रहे हो और आपने ऐड भी चला रखे, कंपनी को तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, आपकी ऐड से भी कमा रही है और कंपनी कमीशन और अपना बाकी मेथड से भी, मीडिएटर जो है कंपनियां हैं मार्केट प्लेस, उनको तो वहाँ से भी प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑर्डर तो आपके पास आ ही जाएगा क्योंकि सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म पे आप ही सेल कर रहे हो। अब बात आती है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की। ये मार्केटिंग एजेंसियाँ इतनी बेकार हैं, ये आपको ऐड के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ये आपको बोलेंगे कि सर हमने 500 रुपये की ऐड चलाई थी, आपके पास 10 ऑर्डर आ गए, और एक देखिए आपके 1000 लोगों ने ऐड देखी, आपके इतने व्यूज़ आए, इतने क्लिक करे लोगों ने। ये नहीं बताएंगे कि ये ROI जो है इसका क्या हिसाब किताब होता है, कि आपका पर ऑर्डर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितना बैठ रहा है, क्या है क्या नहीं है, कितना RTO आ रहा है, कितना कस्टमर रिटर्न आ रहा है। इन एजेंसियों को इससे कोई लेना देना नहीं होता, ये कभी सेलर को इसके बारे में नहीं बताएंगे। आपकी ये ऐड रन कर देंगे, आपसे परमिशन ले लेंगे, सर हम एक दिन में 500 रुपये की ऐड करेंगे, आपको 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर आ जाएंगे दिन के। उसके बाद आपको 1-1.5 महीने बाद नेचुरल ऑर्डर आने लग जाएंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट इतने लोगों ने खरीद लिया होगा, तो वो बार बार ऑर्डर करेंगे। तो इस तरह मैन्युपुलेट करके ये एजेंसियाँ आपकी ऐड भी रन कर देती हैं, जो कि ये बिल्कुल भी डेटा एनालाइज नहीं करती हैं। CPC बिडिंग में ऐड रन करती है, रिकमेंडेड CPC डाल देगी। अगर सिस्टम पे 10
₹10 का CPC दिखा रहा होगा तो ये ₹10 डाल देगी, मैं ₹50 का CPC डाल रहा होगा तो ₹50 का CPC डाल के ही ऐड रन कर देंगे, जिससे आपका डेली बजट बहुत जल्दी कंज्यूम होगा और आपको ह्यूज लॉस जाएगा। मार्केटिंग से अलग, प्रोडक्ट सेलिंग से अलग, कोस्ट टू कोस्ट बेचने से आपका पैकेजिंग वगैरह का खर्चा भी अलग जाएगा, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, टैक्स उस चीज़ का, और आपका जो कस्टमर रिटर्न आएगा उसका लॉस तो आप मान के चलिए। और जो मार्केटिंग एजेंसी पैसे लेके बैठ गई है वो तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये एजेंसियों को हमने ज़िंदगी में नहीं लेना। अब एक टिप और है कि कई एजेंसियां क्या करती हैं, वो कहती है कि आप हमारी सर्विस के लिए हमारे को पैसे मत दीजिए, हम कमीशन बेस पे काम करेंगे, आप हमारे को 2% या 3% कमीशन दे दीजिएगा, आपका अकाउंट हम मैनेज करेंगे, आपकी जितनी महीने की सेल होगी या सेल प्राइस निकलेगा उसका 2% आप हमारे को या 3% आप हमारे को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा पेटीएम पे। उसमें भी ये एजेंसियां सेम काम करती हैं, ऐड चलाएंगी, प्राइस घटाएंगी, प्रमोशन में पार्टिसिपेट कराएंगी, आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस इतना नीचे ले आएंगे कि आपको ऑर्डर आ ही जाएगा। और उससे होगा क्या, आपको लॉस होगा, ऐड से भी होगा और सेलिंग प्राइस से भी होगा, पर आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे। फिर ये क्या करेगी, आखिरी में, महीने के आखिरी में आपकी सेल रिपोर्ट डाउनलोड करेगी, वहाँ पे जो है RTO का ऑर्डर हटा के कस्टमर रिटर्न और सेल, जितने नंबर ऑफ़ सेल्स आपके ऑर्डर सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं उसका टोटल सेल अमाउंट निकालेगी और बोलेगी जी देखिए हमने आपका अकाउंट मैनेज किया था, आपके 2 लाख रुपए की सेल हुई है, अब इसका हमारे को 2% आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, या 5 लाख रुपए की सेल हुई है इसका 2% ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिस पे भी आप कमीशन पे आपका जो है वो डील हुआ होगा फिक्स, तो ये उतना बोलेंगी। कस्टमर रिटर्न का ये हटाती इसलिए नहीं है क्योंकि ये बोलती हैं कि ये ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर हुआ है और आपके पास ऑर्डर आया है, तो ये आपकी सेल में हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट की वजह से, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस की वजह से आपको ये ऑर्डर आया है, कस्टमर ने रखा ना रखा वो उसकी मर्जी है। तो ये इस तरह भी मार्केटिंग का काम करती हैं, आपकी परमिशन लेके बेहिसाब ऐड चलाएंगी। और इनके जो अकाउंट मैनेजर होते हैं ना, उनको लिस्टिंग आती, ना कीवर्ड टारगेटिंग आती, ना एडवर्टाइजिंग आता, और कुछ नहीं आता उनको, ₹1 का काम नहीं आता। और सर्विस बेचने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, पहले फ्लिपकार्ट में काम करते थे, फिर अमेज़ोन में काम करा, अब हमने अपनी एजेंसी स्टार्ट कर ली, हमारे को 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास इतने बड़े बड़े सीनियर वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट बैठे हैं, सेल्स बूस्ट करते हैं, जो हमारे पास 50-50 सेलरों के अकाउंट है। सब झूठ है। तो इन कंपनियों से हमेशा दूर रहें। और मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनियां हमेशा उन सेलर को टारगेट करती हैं जो बिल्कुल नए सेलर होते हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरर होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो बड़े मैन्युफैक्चरर का क्या इसमें गेम प्लान होता है ई कॉमर्स के अंदर, उनको सिर्फ टर्नओवर का हिसाब किताब है, उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी सेल हो रहा होगा तो वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका ये डायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है, इन मार्केट प्लेस के थ्रू कस्टमर फुलफिलमेंट हो रहा है, ब्रांड बन रहा है उनका एक तरीके से, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी सेल करेंगे। उनका ऑफलाइन बिजनेस मैन्युफैक्चरर्स का इतना स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ से वो इतना अच्छा अर्न करते हैं, कमाई करते हैं, कि उनको ऑनलाइन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ₹1 का। वो सोचता है कि मेरी यहाँ से टर्नओवर बढ़ेगी, मेरा बिजनेस ग्रो होगा, मेरा ब्रांड ग्रो होगा, पर वो प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे नहीं सोचता। तो ये मार्केटिंग एजेंसियाँ ज़्यादातर बड़े मैन्युफैक्चरर को पकड़ती हैं और उनको बोलती है कि हम आपके प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, और ऐसे मैन्युफैक्चरर को सेल आती है। तो कभी भी इन मार्केटिंग एजेंसियों के चक्कर में नहीं पड़ना, चाहे वो कमीशन बेस पे हो या सर्विस बेस पे हो। ये इनकी सच्चाई है, ये स्कैम करते हैं ऐसे सेलर्स के साथ, और 1 महीने बाद अगर आप उनको कंप्लेंट करोगे रिफ़ंड के लिए तो वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको कोई अच्छा मार्केटिंग का बंदा मिल गया है, वो कमिट कर रहा है कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि मुझे सर्विस लेनी है, तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले हमेशा मार्केटिंग वाले जितने भी बंदे हैं, आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो सेम स्टेट की मार्केटिंग एजेंसी को देखें, दूसरे स्टेट की मार्केटिंग एजेंसी को ना देखें, क्योंकि अगर वो बंदा पैसे लेके भागेगा तो दूसरे स्टेट वाले को पकड़ना मुश्किल है। सेकंड थिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका ऑफिस जो है वो ऑफलाइन हो। अगर वो बोले कि हमारा ऑनलाइन ही काम हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो आप उसको दूर से ही मना कर दीजिए। थर्ड, उसके ऑफलाइन ऑफिस, उसके फिज़िकल ऑफिस में विज़िट करके आइए और उनसे हमेशा ये चीज़ पूछिए
कि सर मेरा ये अकाउंट है, अभी इतने ऑर्डर आ रहे हैं, ऐड इतने की चल रही है, आपका इस पे स्ट्रेटजी क्या रहेगा ऑर्डर ग्रोथ के लिए। जब तक वो आपको स्ट्रेटजी नहीं बताता क्या रहेगा, तब तक आप उनकी सर्विस नहीं लीजिएगा। चौथा पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है ये, अगर वो बोले कि आपको हमारी ये स्ट्रेटजी है, तो आप उनको बोलिए कि मेरे पास ऐड करने के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं है। अगर मैं महीने की 5,000 रुपये की ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 या 7,000 की करूँगा, पर मेरे को ऑर्डर ग्रोथ चाहिए जिसके लिए मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो है पेमेंट आपको कर दी है, इंस्टेड ऑफ मैं ऐड में खर्चा करता, तो मैंने ये पेमेंट आपको कर दी है, आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए पेमेंट करी है, सर्विस के लिए, तो मेरे पास इससे ज़्यादा बजट नहीं है। तो अगर आप उनको ऐसे बोलेंगे तो फिर उनका रिप्लाई देखिए, अगर वो जेन्युइन है तो आपको वो सच में गाइड कर देगा, अदरवाइज़ अगर फेक है तो वो मना कर देगा या बोलेगा ये है वो है, एग्जाम्पल देगा कि 6,000 में कुछ नहीं होता सर, इसमें कुछ नहीं होता, ये तो हमारा एक एम्प्लॉय ले लेगा, दूसरे एम्प्लॉय को देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारे को वैसे ही 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हो, ऐड में होता है क्या है। इस तरह करके वो बहानेबाजी करेगा, घुमाएगा आपको। पांचवी बात, हमेशा उसको पेमेंट पूरी एडवांस नहीं दीजिए। जब भी वो बोलेगा वन टाइम पेमेंट है, आप हमेशा भला कर दीजिए कि मैं वन टाइम पेमेंट नहीं करूँगा। आप उनके ऑफलाइन स्टोर पे जाइए और उसको जो है 2 या 3 वीक्स में डिवाइड करा के आइए, मिनिमम 3 वीक्स का पेमेंट रखिए। चाहे 1 महीने की सर्विस है तो 2 वीक्स का पेमेंट रखिए, अगर 3 महीने की सर्विस है तो उसको मंथली पेमेंट के लिए बोलिए। उससे होगा क्या, मंथली या वीकली करने से होगा क्या, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, अगर वो मार्केटिंग एजेंसी कल को झूठ बोलती है, अब उसको पता चल जाता है आपको 15 दिन में कि ये अकाउंट मैनेजर बेकार है, इनको कुछ नहीं आता, तो आपके सारे पैसे नहीं डूबेंगे, क्योंकि आपने उनसे जो है मंथली इंस्टॉलमेंट ले लिया है या वीकली इंस्टॉलमेंट ले लिया है। सपोज़ अगर वो 1 महीने के 3,000 रुपये मांग रहे हैं, तो आप उनको बोलिए मैं आपको पहली पेमेंट फर्स्ट वीक दे रहा हूँ आज, सेकंड पेमेंट सेकंड वीक दूंगा, थर्ड पेमेंट थर्ड वीक दूंगा, उसके बाद फोर्थ वीक में सोचूंगा कि आपके साथ आगे मेरे को बिजनेस कंटिन्यू करना है नहीं करना, आपकी सर्विस लेनी है नहीं करनी लेनी है। अगर आपको फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा कि ये बंदे सही में ये एजेंसी मेरे लिए काम की है नहीं है, तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं डूबेंगे। और आप उनको बोल सकते हो कि आपने हमारे को सेल नहीं ला के दिया है, 1 वीक हो गया है, पहले मेरे 30-40 ऑर्डर आते थे, अब सिर्फ 5-10 आ रहे हैं आपकी वजह से। तो आप उनको क्लियर बोल सकते हो, उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आपके पैसे भी बचेंगे और मार्केटिंग एजेंसी से पीछा भी इजीली छूट जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने एडवांस पेमेंट दे दिया तो आपको वो मार्केटिंग एजेंसियाँ बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, डेटा मैन्युपुलेट करेंगी, उल्टे सीधे सेलर का डेटा आपके नाम पे दिखाएंगी और आपको बोलेंगी इतने ऑर्डर आए थे पर कैंसिल हो गए हैं, ROI देखिए 6 आ गया 7 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत डेटा आपको शेयर करेंगी। और सम टाइम उनके मैनेजर फ़ोन भी नहीं करेंगे, बोलेंगे हमने आपको कॉल किया था, आपने पिक नहीं किया, आपने ईमेल पे रिप्लाई नहीं दिया, आप सेलर हो, आपको ये करना चाहिए, आपने ऑर्डर ब्रीच कर दिया, इस तरह कर दिया, वो कर दिया। वो एक्सप्रेस सर्विस में ऑर्डर डाल देंगे 2 घंटे की शिपमेंट में, 3 घंटे की शिपमेंट में ऑर्डर ग्रो करने के लिए, और आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो वो उल्टा ब्लेम आप पे डाल देंगे, पैसे भी नहीं देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि मार्केटिंग एजेंसियों के स्कैम में ज़िंदगी में कभी नहीं फंसना है। सारा डेटा मैनिपुलेटिव होता है, इनको कुछ नहीं आता है, इनको डेटा मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं आता है, झूठ बोलते हैं, सिर्फ ऐड चलाते हैं, सेकंड प्रोडक्ट प्राइस घटाते हैं, थर्ड प्रमोशन में डाल देते हैं, चौथा सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस ही मिलेगा इन कंपनियों से। ये कंपनियां कभी आपको ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं दे सकती हैं। कोई बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कंपनी हो जो बोले हम मीशो पे 1000 ऑर्डर गारंटी दे रहे हैं, 500 ऑर्डर गारंटी दे रहे हैं, वो ऑर्डर की गारंटी दे रहे हैं, प्रॉफिट की नहीं दे रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप ऑर्डर भेज रहे हो तो आपको ऑर्डर पे मिनिमम कम से कम एक ऑर्डर पे प्रॉफिट हो, चाहे वो जाए या वापस आए तो भी आप प्रॉफिट में रहने चाहिए हर खर्चा काटने के बाद। ये कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस में डालेंगी। 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, जब आपके अकाउंट में से मार्केटिंग का बजट पूरा पेमेंट काटेगी कंपनी या फ्लिपकार्ट अमेजोन। मेरे को पता है कि ये कंपनियां कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलती हैं। और कहीं सारी कंपनियां 90% इंडिया में जो मीशो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर ग्रोथ का बोलती हैं, जियो मार्ट पे ऑर्डर का ग्रोथ, ग्लो रोड पे ऑर्डर का ग्रोथ, और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, लाइम रोड, रीसेल मॉल, शॉप 101, जितनों पे भी ये कमिटमेंट करते हैं, सब फेक है।
तो इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़े और अपने अकाउंट का पासवर्ड किसी से साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि कल को अगर आपके ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के किसी भी अकाउंट में कोई भी फ्रॉड, पेमेंट नहीं आना, पेमेंट अटक जाना या किसी और के अकाउंट में पेमेंट चले जाना, आपके पास मैसेज आ रहा था पेमेंट आ गया पर आपके अकाउंट में नहीं आया होता, तो ये सब में कोई भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है, कोई भी ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो अपने अकाउंट का पासवर्ड और यूज़र आईडी सिर्फ अपने जो है सिक्योर सिस्टम पे ही लॉगिन करें और किसी भी एजेंसी या किसी को भी शेयर ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको जानकार लगी हो या आपको काम को लगा हो कि कुछ मैंने ठीक बताया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपकी इस वीडियो के बारे में क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ उसको भी कमेंट करें। उससे होगा क्या, हमारे को आगे के फ्यूचर की वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।